हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम 8 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, भारत के तेलंगाना राज्य में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। और यह भी देखिए कि यह जो है वह एनटीपीसी रामागुंडम पेड्डापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिए तो वही सारी बातें हैं। यहाँ देखिए, यह फ्लोटिंग सोलर परियोजना 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली हुई है। इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत में 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2014 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। चलिए अब आपको एनटीपीसी के बारे में बता दें कि एनटीपीसी लिमिटेड क्या है। तो देखिए, एनटीपीसी जिसे पहले राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत में बिजली उत्पादन में तेजी लाने के लिए वर्ष 1975 में भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है एनटीपीसी। एनटीपीसी को मई 2010 में भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमन्ना को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो देखिए, जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। एन.वी. रमन्ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे 24 अप्रैल 2021 को। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने एस.ए. बोबडे का स्थान लिया है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको 6 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स में बताए गए हैं, तो आप वहां से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर 26 अगस्त 2022 तक का कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता का विरासत स्थल घोषित किया है? तो देखिए, वह क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र जो है वह महाराष्ट्र सरकार का है। किस राज्य सरकार का है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। इस जगह पर सिस्टूड़ा हिरण्यकेशी नामक एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली प्रजातियों की खोज की गई है और यह मछली प्रजातियों की दुर्लभ प्रजाति है। सिस्टूड़ा हिरण्यकेशी क्या है? तो यह आप जान ही गए कि यह एक मछली की प्रजाति है। सिस्टूड़ा जो है वह बहुत ही छोटी और रंगीन मछली है और यह मीठे पानी में पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है। इस मछली का नाम अंबोली गांव के पास हिरण्यकेशी नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखें,
डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिजिटल इंश्योरेंस एक बीमा कंपनी है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में कप्तान के साथ वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में इनका पोजीशन पहला है। इन्होंने 857 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गी ग्रीन क्या है तथा उनसे किस प्रकार के मार्केट में प्रवेश किया जाता है। तो देखिए, लॉन्गी ग्रीन जो है वह चीनी कंपनी है जो सोलर पैनल, वेकर्स और सोलर सेल बनाती है। वर्तमान में कई ऐसी और कंपनियां हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक कार्बन मुक्त ईंधन है जिसे पानी के इलेक्ट्रोसिस द्वारा उत्पादित किया जा सकता है और स्टील मिलों को विद्युत जनरेटर के लिए स्टोर किया जाता है। चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें तो यहाँ देखिए, लॉन्गी ग्रीन की स्थापना 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय है चीन में सियान। लॉन्गी ग्रीन भारत, मलेशिया और चीन में प्लांट है। 2009 में लॉन्गी ग्रीन भारत में 300 मेगावाट मोनोक्रिस्टलाइन पीवी उत्पादों को लाया। और देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी लॉन्गी ग्रीन हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश करने जा रही है। लॉन्गी ग्रीन एक चीनी कंपनी है जो कि अभी आपको मैंने बताया है। यह सोलर पैनल, वेफर्स और सोलर सेल बनाती है। वर्तमान में कई ऐसी सौर कंपनियां हैं जो हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वह एक कार्बन मुक्त ईंधन है जो कि अभी आपको बताया है, जिसे पानी के इलेक्ट्रोसिस द्वारा उत्पादित किया जा सकता है और फिर स्टील मिलों को विद्युत जनरेटर के लिए स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने सुपरनोवा विस्फोट से सबसे गर्म में से एक तारे का पता लगाया है। तो देखिए, यह पता लगाया है भारतीय खगोलविदों के द्वारा। खगोलविदों ने एक वुल्फ रेड तारे या आप कह सकते हैं WR तारे नाम से सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया है। दुर्लभ वुल्फ रेड तारे सूर्य से 1000 गुना अधिक प्रकाशमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वह शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वह राज्य में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया है। इसमें आर्थिक रूप से गरीबों को बिना किसी प्रीमियम के यह बीमा मिलेगा, जबकि अन्य सभी परिवारों को साल में 850 रुपये प्रीमियम के रूप में भरना होगा। चलिए, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ आपको बताएं तो देखिए, वही सारी बातें हैं। चलिए, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया जाए तो यहाँ देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसके साथ राज्य के हर परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। और किस मामले में बना है? तो स्वास्थ्य बीमा देने के मामले में। इस योजना के तहत सभी के लिए राज्य सरकार के कैशलेस उपचार के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विख्यात सामाजिक तकनीकविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को हाल ही में किस मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, उन्हें नियुक्त किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो विख्यात सामाजिक तकनीकविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे अमेरिका के मैसेच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने वर्तमान कार्यभार से अब AIM के प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे।
उनकी नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द फेसबुक डाटा लीक 2021। फेसबुक डाटा लीक जो है वह 2021 क्या है? तो देखिए, फेसबुक पे जो भी डाटा है वह क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो चलिए इसके बारे में आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, 533 मिलियन से अधिक फेसबुक यूजर्स का व्यक्तिगत डाटा ऑनलाइन लीक हुआ है और इस डेटा में 106 से अधिक देशों के फेसबुक उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है। इसमें अमेरिका में 32 मिलियन, ब्रिटेन में 11 मिलियन और भारत में 6 मिलियन के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। फेसबुक डेटा लीक 2021 को देखिए, तो फेसबुक डेटा लीक में व्यक्तिगत विवरण जैसे कि नाम, आपका फ़ोन नंबर इत्यादि सभी शामिल होता है। वो सभी क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, यानी दूसरों को भी आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर सभी चीज़ें पता चल रही हैं। वर्तमान डेटा लीक को सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि लीक हुए डेटा में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का फ़ोन नंबर भी पाया गया है। और यह न्यूज़ जो है वह ऐसे समय में आया है जब लोग फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप से सिग्नल जैसे सुरक्षित विकल्प में स्थानांतरित हो रहा है। भारत और फेसबुक, अब देखिए भारत और फेसबुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो भारत सरकार के अनुसार भारत में 52 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप उपभोगकर्ता, 21 करोड़ इंस्टाग्राम उपभोगकर्ता हैं और 41 करोड़ फेसबुक उपभोगकर्ता हैं। पश्चिम के कई देशों में डेटा सुरक्षा नियम है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43A और 72A डेटा के दुरुपयोग के मामले में मुआवजे का प्रावधान करती है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पास होना बाकी है। विधेयक में डेटा उल्लंघन से संबंधित प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व को सुरक्षित स्वस्थ रखने में उनकी भूमिका के लिए मिडवाइफ्स और नर्सों के काम को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ मनाया जाता है इसे। अब यहाँ देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अप्रैल 1948 को पहली विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की थी और इसी वजह से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। WHO आधिकारिक तौर पर केवल 8 अभियानों को चिन्हित करता है। वह 8 अभियान कौन कौन हैं? तो देखिए, पहला हो गया आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका विश्व मलेरिया दिवस। तीसरा विश्व क्षय रोग दिवस। चौथा हो गया विश्व टीकाकरण दिवस। पांचवा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। छठा हो गया विश्व एड्स दिवस। सातवां विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 8वां हो गया आपका विश्व रक्तदाता दिवस। ये 8 अभियान जो हैं वह WHO आधिकारिक तौर पर चिन्हित करता है। तो WHO का इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। डेली करंट अफेयर MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।